न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कमलनाथ के बाद नवीन जिलंदन के भी बीजेपी में जाने की अटकलें, कांग्रेस पर डबल स्ट्राइक। योगी, शाह या गडकरी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी, सर्वे ने बताया। फेल हुआ नवाज शरीफ का लंदन प्लान, चुनावी नतीजों पर आया जेल में बंद इमरान खान का पहला रिएक्शन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कमलनाथ के बाद नवीन जिलंदन के भी बीजेपी में जाने की अटकलें, कांग्रेस पर डबल स्ट्राइक। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। सूत्रों के अनुसार सीनियर कांग्रेस नेता कमलनाथ की बीजेपी नजदीकियां बढ़ रही है और ज्वाइनिंग का फार्मूला तय करने पर मंथन चल रहा है। हालांकि कमलनाथ ने इस बातों को अपने स्तर से खारिज किया है, लेकिन सूत्रों का ये भी दावा है कि कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कमल नेता को PPC चीफ के पद से हटा दिया था। इसके बाद से ही कयास लगाए शुरू हो गए थे। कमलनाथ से पहले भी बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया था। सूत्रों का दावा था कि कमलनाथ मार्च में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि कई अन्य नेता भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलकर सियासी हवा अब दूसरी ओर से बताती दिख रही है। हालांकि नकुलनाथ ने कमलनाथ के छिंदवाड़े के चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया था। नकुलनाथ ने खुद छिंदवाड़े से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी, शाह या गडकरी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी, सर्वे ने बताया। 2014 में केंद्र की राजनीति में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। उनका चेहरा आगे कर भारतीय जनता पार्टी ने कई विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी शानदार जीत हासिल हुई है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव PM मोदी के लिए शायद आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में बीजेपी में उनकी सियासी उत्तराधिकारी लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। मूड ऑफ द नेशनल ओपिनियन पोल में इस बात का अनुमान लगाया है कि PM मोदी की अनुयायी में भाजपा लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत आसानी से हासिल कर लेगी। हालांकि सर्वे के दौरान लोगों ने PM के उत्तराधिकारी के बारे में भी पूछा गया। सर्वे के अनुसार 19% लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को PM मोदी के सियासी उत्तराधिकारी के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। वहीं 25% मतों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे स्थान पर है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनसे पीछे चल जाते हैं। स्वरक्षण में शामिल 16% लोगों ने उनका समर्थन किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फेल हुआ नवाज शरीफ का लंदन प्लान, चुनावी नतीजों पर आया जेल में बंद इमरान खान का पहला रिएक्शन। पाकिस्तान चुनाव को लेकर वोटों की गिनती चल रही है। काउंटिंग में काफी देर भी देखने को मिल रही है। इस बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने जीत का दावा कर लिया है। इमरान ने AID बेस्ट आवाज के साथ जीत के भाषण वाले वीडियो को जारी किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुख्य नवाज शरीफ का लंदन प्लान फेल हो गया है। इमरान खान का ये वीडियो ऐसे समय पर सामने आया है जब पाकिस्तान चुनाव में उनकी पार्टी समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार सीट की संख्या के लिए लिहाज से सबसे आगे चल रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 97 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी को 72 सीट मिली है। बिलावल भुट्टो की PPP 52 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में 265 सीट पर चुनाव हुए।
जिसमें से 252 के नतीजे आ गए हैं। बहुमत के लिए 133 सीटों की जरूरत है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के लिए एक तारीख तय कर दी है। हम 2024 का चुनाव 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। आपके वोट की ताकत सबने देखी है। अब इस बचाव करने की अपनी क्षमता दिखाएं। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।